हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे यहाँ मिलेगा। इसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हम टेलीग्राम पर डेली क्विज कराते हैं। तो आप क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारा क्विज ग्रुप जो टेलीग्राम पर क्विज ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हम क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पेंगुइन 3E मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया। तो यह जो उपग्रह है वो चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए चीन ने अपने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में SLS-2 लॉन्च साइट से नया पेंगुइन 3E मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4C वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया जिसने इसे इसकी नियोजित कक्षा में स्थापित किया है। 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड से लैस पेंगुइन 3E मौसम संबंधी उपग्रह की पेंगुइन 3 श्रृंखला का हिस्सा है। अब ये चीन ने लॉन्च किया तो चीन के बारे में जानते हैं। यह है आपका चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और ये क्या है, ये चीन का क्या है, ये फ्लैग है। और ये कौन है, उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में IOCL किस देश में लीजा क्रूड का टैंकर लोड खरीदने वाला पहला भारतीय PSC रिफाइनर बन गया। तो IOCL किस देश के लिए बन गई, ये बन गया गुआना के लिए। ऑप्शन बी गुआना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गुआना से लीजा क्रूड का टैंकर लोड खरीदने वाला पहला भारतीय PSC रिफाइनर बन गया। आयातित कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने के लिए IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रयासों के हिस्से के रूप में दक्षिण अमेरिकी देश से 10 लाख बैरल तेल अब जो है भारत पहुंचने वाला है। 2040 में भारत की तेल और गैस की मांग लगभग 3 गुना बढ़कर 607 मिलियन मीट्रिक होने की भी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना सरकार कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी। तो तेलंगाना सरकार जो 57 वर्ष से आयु से अधिक के वृद्धावस्था होंगे मीन्स ऑप्शन डी, इनको वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी तेलंगाना सरकार। सरकार ने जो पात्रता आयु सीमा थी वो पहले 65 थी, उसको घटाकर 57 कर दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बुनकरों के लिए आकस्मिक मृत्यु मीन्स अचानक मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करने वाली जीवन बीमा योजना शुरू करने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। अब ये पेंशन जो है तेलंगाना सरकार प्रदान करेगी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये तेलंगाना है जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और जो वहाँ की राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने किस मेट्रो स्टेशन पर कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की। तो वो है आपका कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन सी, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर कैशलेस फास्टैग वाली पार्किंग सुविधा शुरू की। जो कैशलेस पार्किंग है वो आपकी फास्टैग से जॉइंट होगी। देश में पहली बार फास्टैग या UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा में 55 4 पहिया और 174 2 पहिया वाहनों को समायोजित किया जा सकता है। पार्किंग शुल्क फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा जिससे प्रवेश और भुगतान का समय घट जाएगा। अब ये जो है दिल्ली ने शुरू की, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2022 के लिए कौन नया स्थल और मेज़बान शहर होगा? तो वो जो है आपका नया स्थल तो होगा आपका मुंबई फुटबॉल अखाड़ा और मेज़बान शहर होगा आपका शिव छत्रपति खेल परिसर। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। एशिया फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रतियोगिता के लिए नए स्थान और मेज़बान शहर होंगे। AFC में एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप महिला एशिया कप भारत 2022 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो जो मिजोरम के राज्यपाल थे उनको जो है गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी गोवा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। और इसी के साथ जो हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया। और जो द्रौपदी मुर्मू थी त्रिपुरा की राज्यपाल, उन्हें द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे, क्योंकि जो झारखंड की राज्यपाल थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। अब उनकी जगह कौन आ गए? त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इनको जो है हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब ये गोवा के बनी है कौन? आपके PS श्रीधरन पिल्ले, जो कि मिजोरम के राज्यपाल थे। तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये आपका गोवा जिसकी राजधानी पानाजी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वहाँ के जो राज्यपाल थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे। जब इसका ऑफिशियल अपडेट हो जाएगा तो हम भी यहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ कुल जिलों की संख्या है 2, लोकसभा सीटें भी 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के किस शहर में बोल्ड परियोजना शुरू की? तो जो बोल्ड परियोजना है इसका नाम है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। तो ये जो परियोजना है वो राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई। ऑप्शन सी उदयपुर। इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी लोगों की आय को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत बांस की विशेष प्रजातियों के 5000 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही KVIC ने एक ही स्थान पर एक दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे रोपने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अब ये राजस्थान के उदयपुर में ये परियोजना शुरू हुई। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गाय के गोबर से बने खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो गाय के गोबर से जो खादी प्राकृत पेंट बना है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। ऑप्शन डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं आपके सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सुखबीर सिंह संधू भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर से संबंधित हैं। यह निर्णय भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद लिया गया। यहाँ इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री दिखाया, वैसे जो ऑफिशियल हमने चेक किया है ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून,
वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया? तो जो ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप है मत्स्य सेतु वह लॉन्च किया गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने 6 जुलाई को ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। इस ऐप को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया। ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एक्वा किसानों तक नवीनतम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी का प्रसार करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है? तो यह मंत्रालय बनाया सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आवागमन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। यह सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में रामपाल में मैत्री बिजली परियोजना की पहली इकाई दिसंबर में चालू हो जाएगी? तो यह इकाई होगी आपकी बांग्लादेश में चालू। ऑप्शन डी बांग्लादेश। यह देश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ मेल खाएगा। 6 जुलाई को दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बिजली सचिवों के बीच वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। बैठक में 1320 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बांग्लादेश में चालू हो जाएगी, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये पूरा आपका क्या है, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, वहाँ की मुद्रा है आपकी टका। ये बांग्लादेश का क्या है, ये फ्लैग। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर कौन बन गए? तो वह बन गए आपके उदयन माने। ऑप्शन ए। अनिर्बान लाहिरी के बाद उदयन माने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर बन गए। वह वर्तमान में दुनिया में दूसरे नंबर पर रहने वाले भारतीय हैं। पुरुष 29 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि महिलाओं की प्रतियोगिता कासुमिगासेकी कंट्री क्लब में 4 अगस्त से 7 अगस्त तक होगी। अब जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये जो आपका ओलंपिक होगा वो जापान में होगा, तो ये आपका जापान है जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। ये जापान का फ्लैग। ये एम्परर है जापान के नारुहितो, और ये वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देते हुए 5 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है आपकी उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने इसकी मंजूरी दी। इससे राज्य की क्षमता मौजूदा 30 मिलियन टन से लगभग दोगुनी होकर 58 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। ये परियोजनाएं 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हैं। इन परियोजनाओं में राज्य में 5 प्रमुख मौजूदा इस्पात परियोजनाओं का विस्तार भी शामिल है। अब उड़ीसा ने मंजूरी दी है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये उड़ीसा है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त हुए आपके माधुरी कानितकरी। ऑप्शन सी। ये लेफ्टिनेंट जनरल है डॉक्टर माधुरी कानितकरी को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। वे रक्षा मंत्रालय में उप प्रमुख एकीकृत रक्षा कर्मचारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कानितकर की नियुक्ति 5 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
जो भी पहले होगी जब तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अब ये महाराष्ट्र में नियुक्त हुई हैं, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कश्मीर घाटी की मिस्री किस्म की चेरी श्रीनगर से किस देश को निर्यात की गई? तो कश्मीर घाटी की एक मिस्री किस्म की चेरी आती है जो श्रीनगर से दुबई को निर्यात की गई। ऑप्शन ए दुबई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने शिपमेंट में सहायता की। जम्मू कश्मीर देश में चेरी की वाणिज्यिक किस्मों के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन करता है। यह चेरी की 4 किस्म डबल, मखमली, मिस्री और इटली का उत्पादन करता है। अब जम्मू कश्मीर से भेजी गई, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और ठंडों में हो जाती है जम्मू। मुख्यमंत्री वहाँ कोई नहीं है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया? तो ये पैकेजिंग समाप्त करी है फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। यह 2021 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसकी कुछ अन्य प्रमुख पहलों में ई कॉमर्स रेडी पैकेजिंग शामिल है, जहां यह पैकेजिंग की द्वितीय परत को जोड़े बिना लगभग 15% उत्पादों को शिप करने में सक्षम हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेजर पे ने अपना भुगतान इंटरफेस मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी की है मास्टर कार्ड के साथ। ऑप्शन सी। रेजर पे ने अपना नया आवर्ती भुगतान इंटरफेस मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की। यह बैंकों को स्वचालित डेबिट और आवर्ती भुगतान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों को लागू करने में मदद करेगा। रेजर पे का मैंडेट HQ एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आधारित प्लग एंड प्ले समाधान है। यह व्यवसायों और फिनटेक को व्यापार ग्राहक आधार तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगा। तो ये हैं आज के आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक होगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही जो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? तो उसको संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।